आज हम कुछ ऐसे फैक्ट्स की बात करेंगे जिन्हें सुनने के बाद आपके माइंड में बस एक ही शब्द उठेगा और वो है वाओ। सबसे पहले हमारे ब्रेन से उठ रही आवाज के हिसाब से हमारी बॉडी के बाकी सेल्स रिएक्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा जब डर लगता है तो सूसू आने लगता है, या किसी को डर की वजह से और खुश होने की वजह से भी पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। तो यही निशानी है कि हमारे ब्रेन के सोचने के तरीके से हमारे सेल्स काम करते हैं। सेकंड है हंसना और दूसरों को हंसाना। ये एक स्वस्थ दिमाग की निशानी होती है। यानी जो लोग बहुत अपसेट रहते हैं या बहुत रूड होकर बात करते हैं, इसका मतलब है वो अंदर से खुश नहीं है, या उनका ब्रेन हमेशा ही उन्हें नेगेटिव थॉट सोचने पर और बोलने के लिए फोर्स करता रहता है। इसीलिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपनी थिंकिंग को बदलो और हंसने हंसाने की तरफ खुद को लेकर जाओ, फिर आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। थर्ड है अगर आप किसी के साथ हो और अगर आपको उबासी आने लगे तो इसका मतलब है आप उसके साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हो, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल नहीं होते तो आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते। अब ऐसा मत सोचना कि आप बहुत थके हुए हो, नींद आ रही है और फिर भी उबासी नहीं ले रहे कि सामने वाला गलत ना सोचे। तो ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। बात बस ये है कि जब ऐसा कुछ भी ना हो और आप बस रिलैक्स महसूस करें और फिर किसी के साथ ऐसे ही उबासी आने लगे तो इसका मतलब है आप उनके साथ कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। और फोर्थ है अगर किसी की आंख से आंसू राइट साइड से गिरता है तो इसका मतलब है वो खुशी के आंसू है, और लेफ्ट से गिरता है तो इसका मतलब है वो दर्द के आंसू है। और फिफ्थ है आपका कपड़ा पहनना सिर्फ ये नहीं दिखाता कि आप कैसे लग रहे हैं, बल्कि कई बार आप कपड़े ऐसे पहनना पसंद करते हो जो आपके मूड को शो करते हैं। जैसे आपका मूड खराब होगा तो आप बहुत ब्यूटीफुल कपड़े पहनने पर ज्यादा ध्यान नहीं दोगे और कुछ भी पहनना पसंद करोगे। पर अगर आपका मूड मस्त है तो आप जरूर कुछ अच्छा पहनने पर या अपना फेवरेट कलर पहनने पर फोकस करते हो। सिक्स्थ है एक नेगेटिव थॉट्स 5 पॉजिटिव थॉट्स पर भारी पड़ जाता है। यानी अगर आपका पूरा दिन बहुत मस्त गया और शाम को कुछ गलत हो गया तो आप पूरा दिन भूल जाएंगे और बस वो शाम वाली बात याद रखेंगे। या अगर सुबह कुछ गलत होता है और पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है तो आप किसी को अपने दिन के बारे में बताते हुए सबसे पहले वही बात बताओगे जो सुबह गलत हुआ था। यानी हमारा ब्रेन पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव बात को याद रखता है, इसीलिए आपको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। सेवंथ है 75% लोगों को ऐसा लगता है कि उनके बनाए खाने से ज्यादा दूसरे के हाथ का फूड टेस्टी बनता है, या ऐसा समझो कि उन्हें अपने हाथ के खाने से ज्यादा दूसरे के हाथ का बना खाना ज्यादा टेस्टी लगता है। वैसे आपको खाना बनाना आता है या नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एट्थ है हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ उन्हीं बातों पर बिलीव करना चाहते हैं जो वो पहले से जानते हैं। जैसे आपके घर में बूढ़े लोग होंगे तो जब आप उन्हें कुछ बताने की कोशिश करते हो तो वो आपकी बात से एग्री नहीं करते, बल्कि अपने माइंड में बनी बातों को आपको मानने के लिए बोलते हैं। फिर चाहे आप कितनी भी रिसर्च करके उनके सामने सच को लेकर आओ, पर वो कभी आपकी बात नहीं मानेंगे। वो वही बात मानते हैं जो उन्हें लगता है कि मुझे माननी चाहिए या जो उनके विचारों से मैच करेगी। अब ये तजुर्बे की वजह से भी हो सकता है और उन्हें किसी भी बात पर बिलीव करते रहने की वजह से भी। नाइन्थ है किसी रिसर्च से ये सामने आया कि एक 40 साल के बाद के इंसान को उनकी यादों से छेड़खानी करके कुछ भी एग्री करवा सकते हैं। जैसे रिसर्च में यह पाया गया कि अगर किसी को यह बताया जाए कि तुमने अपनी यंग एज में यह चीज की थी जिससे किसी को हर्ट हुआ था, जैसे कुछ ऐसा करना जिसका अफसोस उसको आज भी है पर वो किसी को बता नहीं सकता, तो ये चीज भले ही उन्होंने ना की हो मगर बातों से उन्हें यह बिलीव दिलवाया जा सकता है और वो एग्री भी करते हैं। ये शायद कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपने ऊपर लोड लेना नहीं चाहते और बस हाँ में हाँ मिला देते हैं। और 10th है जब हम ऐसा बोलते हैं कि मैं ये करूंगा या ये कर सकता हूं तो इस बात में इतनी पावर नहीं होती जितनी पावर आपको तब मिलती है जब कोई आपकी बात के बाद ये कहे कि तुम कर सकते हो और मुझे यकीन है तुम जरूर कर लोगे। इसको कहते ही आपको अपने अंदर से दुगनी पावर फील होती है। 11th है आप जो भी सपने में देखते हो वो ज्यादा मिस्टीरियस और सही डायरेक्शन देने वाला होता है, बजाय इसके कि आप किसी कॉन्शियस थॉट को अपने अंदर लेकर घूम रहे हो। यानी आपके जो थॉट हैं कि मैं वहां जाऊंगा या लाइफ में ये करूंगा, पर सपने में आपको कुछ दिख रहा है तो 70% सपने में कुछ ऐसा राज छिपा होता है कि आपको उसे पकड़ना चाहिए और उसे डिकोड करके अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को तो अपने सपने तक याद नहीं रहते, लेकिन कुछ चीज है जो याद रह जाती है, वो आपको अप्लाई करके देखना चाहिए। 12th है डर वाली मूवी देखना या हॉरर मूवी देखना हमारे लिए अच्छा होता है। यानी जब आपके ब्रेन को ये पता हो कि आप रियल डेंजर में नहीं हो और साथ ही आपको डर भी महसूस हो तो हमारा ब्रेन एक तरह की एक्टिविटी प्ले कर रहा होता है। 13th है एक बार ये रिसर्च हुई कि एक ग्रुप को कुछ भूखमरी से मरे हुए लोगों के बारे में बताया गया। जैसे एक ग्रुप को एक बच्ची के बारे में बताया, दूसरे ग्रुप को कुछ लोगों के बारे में बताया और तीसरे ग्रुप को एक बच्ची और कुछ लोगों के बारे में बताया गया।
कि कुछ लोग भूख से मर रहे हैं और उनसे कहा कि आप कुछ पैसे डोनेट कर दीजिए और साथ ही ये लिख कर दीजिए कि आपने वो पैसे किसके लिए डोनेट किए हैं। बाद में जब लोगों ने पैसे डोनेट किए तो एक छोटी बच्ची के लिए सबसे ज्यादा पैसे आए बजाय बाकी सभी लोगों के। यानी इससे यह साबित हुआ कि हम एक बड़ी प्रॉब्लम में ऐसा सोचते हैं कि इतनी बड़ी चीज के लिए मैं भला क्या कर सकता हूं, पर जब बात किसी एक शख्स की आती है या प्रॉब्लम जब छोटी लगे तो उस पर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। 14th है, हम कभी ये नहीं सोचते कि कैसे सब ठीक होगा, बल्कि ज्यादातर ये सोचते हैं कि अब तो भाई सब खत्म। यानी हमारा माइंड हमें जो बुरा होने वाला है उसे सोचने पर ज्यादा मजबूर करता है बजाय ये सोचने के कि ये सब कुछ ठीक कैसे होगा। 15th है, गुड मैनर्स एक एज के बाद कभी भी सिर्फ सीखने से नहीं आते, ये आपके अंदर शामिल होते हैं। यानी अगर किसी ने आपकी हेल्प की तो बदले में उसके लिए भी कुछ करना आपके अंदर शामिल होता है। ये वो चीज है जो हम पैसे से नहीं खरीद सकते। 16th है, अगर आपको किसी चीज को याद रखना है तो उसका टेस्ट लेकर आप उसे याद रख सकते हो। जैसे कोई एग्जाम है और कोई क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहा तो आप अपने आप को एग्जाम की सिचुएशन में डालकर वो आंसर लिखो। बाद में ऐसी ही प्रैक्टिस से वो चीज आपको याद हो जाती है। 17th है, एक इंसान अपनी लाइफ में सुकून से तो रहता है मगर वो साथ साथ नई प्रॉब्लम भी ढूंढता रहता है जिससे डील करके वो जीत सके या उसे अच्छा महसूस हो। यानी नई नई प्रॉब्लम आपके सामने अपने आप आती रहती है जो आपको उसे पूरा करने पर अच्छा महसूस करवाती है। 18th है, ज्यादा उम्मीदें आपको ऊपर उठने का ज्यादा मौका देती है। यानी अगर आप उम्मीद ही कम रखोगे कि बस इतना सही हो जाए तो बस उतना ही होगा, पर थोड़े ज्यादा की उम्मीद लगाना आपको बड़े एग्जाम को पास करने के लिए परीक्षा लेता है और परीक्षा लेने से आप अपने आप को थोड़ा और एजुकेट करने पर ध्यान देते हैं। 19th है, बहुत सारे लोग बहुत खुश होने से डरते हैं क्योंकि उनके अंदर ऐसी बात बैठी होती है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। यानी मैं ज्यादा खुश होऊंगा तो हो सकता है कि मेरे साथ कुछ गलत होगा। अब ऐसा क्यों है ये तो नहीं बता सकते, पर हो सकता है कि पास्ट में हुई गलतियों की वजह से या पास्ट में हुई किसी इंसिडेंट की वजह से ऐसा होता हो। और 20th है, किसी भी गाने का आपको पसंद आना आपके लाइफ स्टाइल से कनेक्ट करता है। यानी आप क्या सोचते हो, कैसे जीना पसंद करते हो, ये सभी चीज आपके फेवरेट सॉन्ग से कनेक्ट होती है। तभी आपके जितने भी फेवरेट सॉन्ग होते हैं वो कहीं ना कहीं आपसे इमोशनली या किसी भी तरह से कनेक्टेड होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो से आपको कुछ नया कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।